जौहर जेएसएससी सीजीएल को लेके मुद्दा पूरा प्रदेश में गरमाया हुआ है और आज के तारीख में जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किए हैं, जिनका रिज़ल्ट आया है, उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है जेएसएससी कार्यालय में। और ऐसे में छात्र जो है आंदोलन में उतर आए हैं और आज जेएसएससी घेराव था देवेंद्र नाथ महतो का और छात्र नेता जो राजदेश रतन जी या मनोज यादव, ये सब का कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आज आंदोलन करेंगे, जेएसएससी कार्यालय का घेराव करेंगे और जो वेरिफिकेशन है उसको रद्द करेंगे। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदगी कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि अब छात्र जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। वैसे में मैंने लाइव आपको दिखाया जेएसएससी कार्यालय के समक्ष क्या कुछ एक्टिविटी है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कैसा माहौल है, क्या छात्र यहाँ पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जबकि नामकुम चौक से ही जांच शुरू हो गई है, जितने भी लोग गुजर रहे रास्ते से उनका डॉक्यूमेंट, उनका जो आईडी है उसको वेरीफाई किया जा रहा है कि वो कौन है, कहाँ से है, किधर जा रहे हैं। और जेएसएससी कार्यालय जिन छात्रों को जाना है उनका भी वेरीफाई किया जा रहा है आईडी और उनका एडमिट कार्ड को, कि आप जा रहे हैं तो आप वही जाएं, जो सीजीएल अभ्यर्थी हैं वही अंदर जाएंगे। हम थोड़ा सा जानते हैं, जेएलकेएम के नेता राजदेश रतन जी हैं मेरे साथ में। राजदेश रतन जी, क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि आज आंदोलन भी था आप लोग का छात्रों को लेके। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लिए कि आज जिस प्रकार से मल्टी लेयरिंग पुलिस का मल्टी लेयरिंग किया गया है पूरे प्रदेश में छात्रों को रोकने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, जो शांतिपूर्वक तरीके से जेएसएससी के कार्यालय के सामने अपनी बात को रखना चाहते थे, ये दुखद है। इसलिए चूंकि किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश या देश में जो है वो अपनी बात को रखने का सभी लोगों को अधिकार है और लोगों ने मेहनत किया, मेहनत करके परीक्षा दिया और जिस प्रकार से जो है वो सीटों को बेचने की बात सामने आ रही है, यहाँ पर हमको लगता है कि जिस प्रकार से पुलिस ने भी लोगों को रोका है, सरकार की जिस प्रकार से स्थिति बनी है, एक डर सरकार में दिख रहा है, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अपनी बातों को रखने का तरीका है और अगर यदि इस तरीके को रोकना जो है वो लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं है। क्या लगता है कि आज आप लोग का आंदोलन सफल हो पाएगा? देखिए, हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि पिछले 24-25 साल का जो 25 साल का झारखंड है उसमें विद्यार्थी आज तक कुछ मिला नहीं है। कल कोर्ट का भी ये हेयरिंग की भी हेयरिंग है, हाँ हेयरिंग है। तो इसी बात से भी हम लोग थोड़ा सा उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो है इस बात को रखा है कि भाई हमने अपनी जांच कर ली, आप सीआईडी जांच कर रहे हैं। जब आप इतना ही स्पष्टता से चीज़ों को करना चाहते थे तो आप सीबीआई जांच करने के लिए देते। आप सीआईडी को जानते हैं कि राज्य सरकार से वो प्रभावित होगी, प्रभावित होकर के अपने परिणाम को उसी तरह से सौंपेगी। तो हम लोग इस जांच को महज एक ढकोसला मानते हैं। सरकार का जो है वो ढकोसला है। माननीय हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि जिस प्रकार से वो विद्यार्थियों के जीवन से खेल रहे हैं वो ठीक नहीं है और जिस प्रकार से वो ये कह सकते हैं कि वो सत्ता में फिर से वापस आए हैं, लोक लुभावन वादे के आधार पर उनको जो है उनका फिर से चुनाव किया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के साथ तब भी नाइंसाफी हुई थी और आज भी जो है वो नाइंसाफी जारी है। इसलिए सरकार को अभी भी होश में आने की जरूरत है। जहीं का वहीं परिणाम रोका जाए और इस परीक्षा को जो है वो रद्द करके नई परीक्षा ली जाए और नए नियोजन के आधार पर ही परीक्षा ली जाए, ताकि विद्यार्थियों के साथ, यहाँ के लड़कों के साथ जो है वो इंसाफ हो सके। देखिए, आप सीआईडी और सीबीआई की बात किए कि सीआईडी जो है राज्य सरकार की एजेंसी है, लेकिन सीबीआई भी केंद्र सरकार की एजेंसी है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनको भी तो डर है कि कहीं विपक्ष भी लगातार जैसे सीजीएल एग्जाम को लेकर हमलावर है। तो उनको भी तो है कि अगर सीबीआई को अगर चला जाए तो सीबीआई फिर केंद्र के इशारे पे चले। तो इसमें क्या सीबीआई पे आप भरोसा कैसे कर सकते? देखिए, हम सीबीआई पर इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि प्रभावित जो है वो अगर यदि होगा तो सीआईडी को प्रभावित करना इसलिए आसान है क्योंकि सरकार ने अपना परिणाम दिया है राज्य के आधार पर और केंद्रीय नीति के हिसाब से जो है केंद्र सरकार के साथ विपक्ष भी तो इसका है। ऐसा नहीं, सरकार की विपक्ष भी वहाँ पर बैठी हुई है जिसका असर जो है वो मैंने क्या कहते हैं सीबीआई पर है। तो हमको स्पष्टता से ये बात दिख रहा है कि सीआईडी जांच से जो है वो प्रभावित जो परिणाम आया है जांच का, उससे बेहतर है कि सीबीआई के लिए जाए और उसी परिणाम को जो है स्पष्ट किया जाए। नहीं तो सबसे बढ़िया बात है, टू द पॉइंट ये बात कहा जा सकता है कि आप स्पष्टता से जो है इस परीक्षा को निरस्त करें और निरस्त करके नई परीक्षा लें और नई परीक्षा में विद्यार्थियों को जो है वो चयन करें। जेएसएससी कह रहे हैं कि कोई किसी तरह की गड़बड़ियाँ नहीं है, 96% स्थानीय लोग हैं। देखिए, आपको अगर यदि इस प्रकार का दिख रहा है तो एक काम करें, वो आवासीय स्थिति के डोमिसाइल के हिसाब से प्रकाशित करें चीज़ों को।
दिक्कत क्या है? हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। अगर यदि इस बात को मान रही है कि 96% यहाँ के लोगों के हिसाब से हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि उनका जो अपना जो 60-40 का नीति था वो फेल हो गया है और 90-10 की नीति आ गई है, तब तो हम लोग खुशी हैं। लेकिन अगर यदि सरकार में यही क्षमता है तो स्थानीयता के आधार पर जो है उस परिणाम को प्रभावित करके और लोगों के सामने स्पष्टता से विज्ञापित करके और दिखाए कि हाँ यही वाला विज्ञापन में इतने लोगों का चयन हुआ है। ये सब ढकोसला से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से नौटंकी किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है वो विद्यार्थियों के जीवन से खेलने का काम हो रहा है। सरकार को चाहिए कि अभी भी जो है वो नैतिकता के आधार पर चीज़ों का चयन करे और चयन करके जो है वो परीक्षा को निरस्त करे और नई परीक्षा के परिणाम की घोषणा करे। काफी बैरिकेडिंग की गई है, पूरा एकदम प्रशासन मुस्तैद है। हम लोग इस छात्र, बात को- आप बोल रहे थे कि लाखों की संख्या में छात्र आज रांची जेएसएससी कार्यालय नहीं के अभी भी रास्ते में लाखों के संख्या में विद्यार्थी हैं, क्योंकि बसों पे हर जगह पर जो है वो रोका जा रहा है। हर जगहों पर जो है लोगों को रोक रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, उठा रहे हैं। हम ही लोग छुप छुप करके कहीं ना कहीं, आप एक जरा सा अभी आगे बढ़ जाइए, तुरंत अरेस्टिंग का है। यहाँ वहाँ आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो अरेस्ट करना चाहते हैं। तो इसी तरह से जो है विद्यार्थी को कहीं कहीं रोका गया है, जिसके चलते वो लोग रांची पूरी प्रशासन जो है वो आज इसी कार्य में लगी हुई है। प्रदेश छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का कल प्रेस रिलीज जारी हुआ था कि जो है किसी भी हाल में जो है आज रद्द करवाएंगे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या प्लान बी के तहत वो काम कर रहे हैं या अरेस्टिंग देंगे वो? नहीं, हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि विद्यार्थियों को देख करके, चूंकि आज जो है वो बैरिकेटिंग बहुत हाई लेवल का किया गया है, लेकिन इस बैरिकेटिंग को रोज नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा और विद्यार्थियों के साथ हम लोग खड़े थे। इसमें किसी तरह का कोई राजनीति नहीं है। ये विद्यार्थियों के हितार्थ और राज्य के हितार्थ की बात है। इसलिए बिना राजनीति किए और भी जितने भी लोग हैं उन लोगों को इस मुहिम से जुड़ने के लिए हम अपील करते हैं। इस मुहिम से जुड़ने राजदेश रतन केंद्रीय सचिव JLKM, देखिए प्रोटेस्ट जारी है कहीं ना कहीं, लेकिन जितने भी बॉर्डर हैं जिला के, वो बॉर्डर पे भारी मात्रा पे प्रशासन की मुस्तैदी है, जिसकी वजह से छात्र जो है ना शहर घुस पा रहे हैं, ना जेएसएससी कार्यालय तक पहुंच पा रहे हैं। मिली सूचना के आधार पे ये भी खबरें हैं कि कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या वो गिरफ्तारी दे सकते हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। बाकी देखिए क्या कुछ होता है, तस्वीरें मैं आप तक साझा करता रहूंगा। जोहार।